देखिए, आप सभी का क्लास 10th के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर में स्वागत है। आप ध्यान से देखेंगे, आज जो हम लोग गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब निर्धारण के लिए जिन किरणों का हम लोग प्रयोग करते हैं, उन्हीं किरणों के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, और समझेंगे कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि पहला जो है मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, दूसरा है मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें, और चौथा है बीम से चलकर ध्रुव पर आपतित किरणें। कहने का मतलब कि इन चारों किरणों में से किन्हीं दो किरणों का प्रयोग करके, ठीक है, हम किसी बिंब के प्रतिबिंब का निर्धारण करते हैं। तो पहले हम ये जानना ज्यादा जरूरी है कि ये चारों किरणें कैसे गुजरते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डीपली नॉलेज लेंगे। चलिए, पहला जो है यहां पर ध्यान देंगे, पहला है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। तो अभी देखिए, समझिए, यहां पर एक हम केवल आपको नॉर्मल एक रफ फिगर समझा दे रहे हैं जिससे कि माइंड में सेट हो जाए आपका, कि ये आपका जो है अभी अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है। ये जो P है वो ध्रुव है, ये F ले लेते हैं फोकस है, और ये C क्या है, वक्रता केंद्र है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। तो अगर मुख्य अक्ष के समानांतर है तो मुख्य अक्ष के किसी भी कोई भी वस्तु है तो उस बीम से मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ये जो दर्पण है उस दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अगर यही चीज जो है हम लोग यहां समझेंगे, ये तो अभी जस्ट मैंने समझाया आपको अवतल दर्पण में, यानी कॉनकेव मिरर में। अब कॉन्वेक्स मिरर में देख रहे हैं जो ऐसे कलई किया हुआ रहेगा। ठीक है, ये हमारी मुख्य अक्ष है। तो भाई ये गोला ऐसे होगा तो कंफर्म है कि फोकस इसका इधर होगा और केंद्र भी इधर होगा। लेकिन जो प्रकाश की किरण जो आएगी वो इधर से आ रही है, तो क्या होगा, ऐसे प्रकाश की किरण आएगी जो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, और वो क्या होगा, यहां से ऐसे परावर्तित होगी और वो लगेगा कि कहां से आ रहा है, मुख्य फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। यानी इस फिगर में कहने का मतलब हो गया कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो चलने वाली जो प्रकाश किरण है वो उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। क्लियर? यहां पे समझ गए, ये मुख्य फोकस से गुजर रही है और यहां लगेगा कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन मेन सेंस मुख्य फोकस है। जब वो मुख्य अक्ष के समानांतर अगर चलेगी तो मुख्य फोकस से गुजरेगी या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। पहली बात इसके लिए याद रखेंगे हम लोग। दूसरा जो सेंस इसका है उसको हम लोग अभी जस्ट देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। चलिए देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण। तो देखिए, मुख्य फोकस से होकर, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर वस्तु अगर है और वहां से अगर कोई प्रकाश किरण निकल रही है और वो मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। ओके, तो यहां पर मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। अब यहां पर समझिए कि यहां पर जो प्रकाश की जो किरण यहाँ पर जो है, रे ऑफ जो प्रकाश की किरण है वो ऐसे आ रही है, तो यहां जो प्रकाश किरण है वो तो डायरेक्ट यहां से नहीं जा पाएगी। समझो कि ऐसे वो इमेजिनेशन में समझो, कल्पना में कि वहां पर पहुंच रही है, ऐसे डॉट लाइन है, यहां से डॉट लाइन है। तो अब यहां पर ध्यान से आप समझेंगे जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर ये फोकस से होकर गुजर रही है तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समानांतर। तो अगर ये मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है या मुख्य फोकस की तरफ जा रही है तो वो जो है दर्पण से परावर्तन के बाद जो है वो क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा,
यहाँ पर हम जो बता रहे हैं वो उत्तल दर्पण में बता रहा है, और ये जो बता रहे हैं वो अवतल दर्पण में। यहाँ भी जो है फोकस की तरफ जा रही है, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट पहुंचेगी नहीं, इमेजिन कल्पना में होगा, यहीं पर आएगी, और ये कल्पना में हम लोग सोच रहे हैं, तो ये फोकस की तरफ जा रही है, तो ये क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही है। और यहाँ पर जो है फोकस से एकदम गुजर रही है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जा रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रहा है। तो ये माइंड में रखेंगे कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। चलिए थर्ड पॉइंट को देखेंगे। थर्ड पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, 2 पॉइंट तो मैं बता दिया आपको। तीसरा का पॉइंट क्या है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर वक्रता केंद्र से मतलब कोई वस्तु से अगर आ रही है प्रकाश किरण और वक्रता केंद्र से अगर गुजर रही है, ठीक है, तो यहां से परावर्तन के बाद पुनः वापस लौट जाती है। यानी कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद पूर्व अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। ठीक उसी तरह से आप इधर भी समझ सकते हैं कि भाई वक्रता केंद्र की तरफ बात करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहां से ऐसे समझिए कि कोई प्रकाश की किरण ऐसे जो वक्रता केंद्र की तरफ, ये डॉट है, ये इमेजिन समझना है, तो इसी तरह से ये क्या होगा, अगर ऐसे जा रही है तो ये ऐसे ही फिर अपने ही पथ पर वापस क्या होगी, लौट आएगी। कहने का मतलब अगर इससे साथ जो कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली अगर है, तो यहां से वो जो है फिर रिटर्न उसी पाथ पर वापस लौट जाएगी। ओके, तो माइंड में एकदम सेट कर लेना है कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अपने पूर्व पथ पर ही वापस लौट आती है। चलिए अब चौथा पॉइंट को हम लोग ध्यान से देख रहे हैं। चौथा पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि सर बीम से चलकर ध्रुव पर आपतित किरण, अगर कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, ध्रुव पर आपतित होती है, ओके, ये हम अवतल दर्पण में देख रहे हैं और ये उत्तल दर्पण, तो अगर वो ध्रुव पर जितने कोण से आपतित होती है उतना ही कोण से वो परावर्तित हो जाती है। ठीक है, कहने का सिंपल सेंस है कि अगर ये थीटा अगर एंगल है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही एंगल होगा। जितना कोण यहां होगा उतना ही कोण इधर बनेगा, जितना कोण से आपतित होगा उतना ही कोण से परावर्तित हो जाएगा। ठीक उसी तरह पे यहां भी समझेंगे, जितना कोण से आपतित होगा उतना ही कोण से क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। यानी कि अगर थीटा कोण से आपतित हो रहा है तो थीटा कोण से क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, रिटर्न अप आ जाएगा। तो ये चारों जो पॉइंट्स एकदम माइंड में आप सेट कर ले एकदम, जिससे क्या प्रतिबिंब का निर्माण कर सके, निधान कर सके। पहला मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं फास्ट, कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अपने पूर्व पथ पर ही वापस लौट आती है। चौथा, क्या बोलते हैं, किसी बीम से चलकर ध्रुव पर आपतित किरणें जितने कोण से आपतित होती है उतना ही कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो इन चारों जो है पॉइंट्स को एकदम क्या करना है, आपको माइंड में सेट कर लेना है, जिससे कि प्रतिबिंब का आप निर्धारण कर सके। अब इसके आगे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, क्या होगा, वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।